स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज हमाद। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 20 को देखेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 19 में हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे उसको हम एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी लिमिट की। ठीक है, कि लिमिट का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिट क्यों यूज़ करते हैं और लिमिट की क्यूरी कैसे लिखी जाती है। और उसके अलावा लिमिट्स के साथ हम ऑफसेट थे, एक टॉपिक है छोटा सा, तो वो भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। सो आज लेक्चर नंबर 20 को हम लोग देखेंगे। इसमें जो हमारा कंटेंट है उसमें अगर जाएं तो हम बात करेंगे एग्रीगेट फंक्शन की। तो एग्रीगेट फंक्शन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। ठीक है, जो कि आपको बहुत ही छोटे लाइक एक फंक्शन यूज़ करते हुए आपको इतनी चीज़ें रिटर्न कर देता है वो। ठीक है, तो एग्रीगेट फंक्शन से आप फेमिलियर होंगे। ठीक है, किसी भी कीवर्ड के आगे ये गोल ब्रैकेट्स हों, दैट्स कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, तो ये सारे के सारे 5 फंक्शंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं। जैसे काउंट फंक्शन है, काउंट फंक्शन में थोड़ा सा बता देता हूँ क्या करेगा कि काउंट करता है। जैसे आप ये अब ये जितने भी फंक्शन है याद रखिएगा, ये स्ट्रिंग पे नहीं लगेंगे। मतलब ये फंक्शन जाहिर बात है किसी कॉलम पे लगेंगे ना, तो ये ऐसा नहीं है कि आप इसको नाम वाले कॉलम पे जैसे एक कॉलम आपने बनाया फुल नेम का, उसके अंदर सारे नेम्स पड़े हुए हैं। अब वहाँ पे ये नहीं है कि आप उस नेम के अंदर ये काउंट लगा रहे हैं, सम लगा रहे हैं, एवरेज लगा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। ठीक है, हाँ काउंट काम ऐसे करेगा कि उन सबको काउंट करेगा, ये तो बिल्कुल ठीक है। सम भी चलेगा, एवरेज भी चलेगा, बट मिन और मैक्स वगैरह ये नहीं चलेंगे। अच्छा, काउंट क्या करेगा, जिस भी कॉलम पे आप काउंट लगाएंगे तो क्या करेगा, उनको गिनेगा। ठीक है, मतलब जैसे मेरे पास ना 50 रोज हैं, 50 रिकॉर्ड्स हैं, आपने किसी भी कॉलम पे लगाया ना, तो वो क्या करेगा, सबको गिनना स्टार्ट करेगा। अच्छा ये पहला कॉलम है, ये दूसरा, तीसरा, वो सारा गिन के आखिर में आपको एक आंसर देगा। तो ये एक बड़े मजे का, जैसे अब आप है ना, आपके पास काफ़ी रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, तो आप चाहते हैं कि मुझे ना ये काउंट करके दे कि मेरे पास कितने रिकॉर्ड हैं। ठीक है, तो क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा जो नंबरिंग होती है वो आगे पीछे होती है, लाइक कोई 100 से स्टार्ट हो रहे होते हैं, कभी 200 से स्टार्ट, 200 से अबव जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे काउंट बड़ा काम है। तो आखिर में वो एक वैल्यू आपको देता है, जैसे 72 दे देगा कि आपके 72 रोज हैं। ठीक है, तो टोटल काउंट करके वो देगा। अच्छा, सम क्या करता है, सम बेसिकली क्या करेगा कि ये अब इंटीजर वाले उस पर लगेगा, ये स्ट्रिंग पे नहीं लगेगा। अब सम क्या करेगा कि आपने ना एक सैलरी ली थी। ठीक है, सैलरी का कॉलम पूरा लिया, अब उसमें कोई 40 एम्प्लॉयज़ का डाटा उसमें पड़ा हुआ है सैलरी का। ठीक है, नाम शाम को छोड़ें, आपने सिर्फ सैलरी के ऊपर सम जब लगाया ना फंक्शन, तो वो क्या करेगा, सबकी सैलरीज को सम करेगा, सम करके एक आखिर में आंसर देगा। ठीक है, मतलब जैसे पहले बंदे की थी 5 लाख, दूसरे की थी 3 लाख, तो ये कितने हो गए 8 लाख, इसको प्लस करेगा, फिर वो वैल्यू स्टोर करके फिर अगले पे जाएगा, अगले को प्लस करेगा, इसमें स्टोर कर देगा, वो आखिर में एक वैल्यू पूरी बनती है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो इस पे काउंट पे और सम में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि दोनों का एक ही काम है, तो ऐसा नहीं है। काउंट क्या करता है, रोज को काउंट करता है, और सम क्या करते हैं, अंदर वैल्यूज को जो है ना वो सम करता है। अच्छा, एवरेज क्या करता है, एवरेज मतलब जैसे 10 रिकॉर्ड, 10 किसी बीच में कोई वैल्यू जो है ना, जो एवरेज निकलती है वो आपको निकाल के देता है। ठीक है, फ्लोट में, पॉइंट की वैल्यू में। ओके ओके, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, 5 है ना, 5 एम्प्लॉयज़ हैं, 5 एम्प्लॉयज़ की सैलरी, आपने सैलरी को क्या करना है, एवरेज करना, तो उन पाँचों की सैलरीज में से जिसकी सैलरी एवरेज होगी वो ले आएगा आपको, मतलब जिसकी बिल्कुल दरमियान में होती है। जैसे 2 बंदों की, मैं कहता हूँ कि 2 बंदों की 2-2 लाख है, और 2 बंदों की जो है वो 4-4 लाख है। ठीक है, और एक बंदा जो है जिसकी 3 लाख है। अब देखें, 2 वाले 2 हो गए, बाकी 2 जो है वो 4 वाले मतलब हो गए, और एक जो दरमियान में है वो क्या है, 3 वाला, तो वो क्या करेगा, 3 को पिक करेगा। ठीक हो गया। ओके, अब बात करते हैं मिन की। मिन क्या करता है, मिन काफ़ी इजी है। मिन में हमारे पास सैलरी है, तो सैलरी में से या किसी आईडी में से या किसी एज में से आपको मिन निकाल के दे, सबसे छोटी वैल्यू निकाल। अब आपको ना, आप कहते हैं कि यार मुझे यहाँ पे वो स्टूडेंट दें जो सबसे यहाँ पे छोटा है, जिसकी एज सबसे छोटी है, तो आप मिन लगाएंगे, आपको एकदम आंसर दे देगा। इस तरह मैक्स है, जिसकी पूरी क्लास के अंदर जिस बच्चे की एज सबसे ज़्यादा है वो मुझे शो कर दें। सो ये कुछ हैं एग्रीगेट फंक्शन। सो आज हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, हम सबको आज इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कंटेंट पे जाते हैं, तो सिर्फ हम आज 2 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, एग्रीगेट के अंदर हम एक तो मिन को देखेंगे, एक मैक्स को देखेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बाकी जो 3 हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस हैं, हम उन तीनों को
मजीद देखेंगे, ठीक है। सो मिन मैंने आपको बताया रिटर्न्स द मिनिमम वैल्यू इन अ सेट। मिनिमम वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है उस पूरे सेट्स में से, उस पूरे कॉलम में से, ठीक है। रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू इन अ सेट, सिंपल वे में, ठीक है। आपको इसकी समझ आ गई। अब हम चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे, ठीक है। सो अपना जो है MySQL वर्कबेंच ओपन कर ले। मेरा ऑलरेडी ओपन है MySQL वर्कबेंच। तो ये मेरे पास एक ऑलरेडी हमने पहले पिछली वीडियोस में एक डेटाबेस बनाई थी एम्प्लॉय के नाम से। अगर आपने नहीं बनाई तो आप ये काइंडली बना लें, ठीक है। इसमें बेसिकली मैंने इस डेटाबेस को इसलिए उठाया बिकॉज यहाँ पे सैलरी भी है, तो हमें थोड़ा सैलरी पे भी काम करना था, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे इस डेटाबेस और टेबल को उठा ले। तो मैं अगर इसको रन करता हूँ तो हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो ये देखें, ये सारा कुछ डाटा आ रहा है, ठीक है। आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल, डिपार्टमेंट, सैलरी, ओके। तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे करते हैं इम्प्लीमेंट। तो वन बाय वन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्यूरी अप्लाई करता हूँ। इसको तो मैं करता हूँ पहले कमेंट, सॉरी, अच्छा मैं यहाँ पे क्यूरी लिखता हूँ। मैं कहता हूँ सेलेक्ट। अब जब मिन लगाएंगे ना तो सेलेक्ट के बाद मिन लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहले मिन यूज़ करना है। मैं लिखूँगा मिन, मिन में आगे लिखूँगा ब्रैकेट, ठीक हो गया, फ्रॉम उस टेबल का नाम, सिंपल, ये ओके। अब आपको ये एरर दे रहा होगा। एरर क्या दे रहा होगा, ये देखें। अब ये कह रहा है कि भाई मिन फंक्शन तो आपने लगा लिया, लेकिन मिन बताएं तो सही कि मिन किस कॉलम पे लगाना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले इन 3 कॉलम में तो मैं लगा ही नहीं सकता। मुझे मैक्स मिन क्या देगा, ना इस फर्स्ट नेम पे लगेगा, ना लास्ट नेम, ना जॉब टाइटल, ना डिपार्टमेंट। पीछे रह जाते हैं 2 कॉलम। इंटीजर और फ्लोट पे आप क्या कर सकते हैं, मिन और मैक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो आईडी भी है मेरे पास, सैलरी भी है। हम क्या करते हैं, सैलरी को उठाते हैं। आपने क्या करना है कि ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन के अंदर यहाँ पे उस कॉलम का नाम लिख देना है जिसका आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। सैलरी मैंने देखें एरर चला गया। अब मैं जो इसको रन करूँगा, ठीक है, यहाँ पे तो मुझे एक वैल्यू देगा। अब वैल्यू इसमें से कौन सी देगा, जो सबसे छोटी वैल्यू। हम इसमें से पहले खुद आइडेंटिफाई कर लेते हैं सबसे छोटी सैलरी इसमें से कौन सी है। देखें अभी तक हमारे पास टॉप से अगर देखें तो अभी ये छोटी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, मतलब इससे बड़ी आ रही है। तो ये भी छोटी छोटी सॉरी बड़ी, ये सारी बड़ी हैं इससे। अभी तक छोटी ये है जिस पर मैंने क्लिक किया हो। तो यहाँ पे जाते हैं, अच्छा ये देखें, ये अब सबसे छोटी अभी हमें ये मिल गई है, ठीक है, इससे भी छोटी। तो अभी सबसे छोटी ये है। हम फिर नीचे जाते हैं, नहीं ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी सारी बड़ी हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू आपको कौन सी नज़र आ रही है, 4 लाख वाली, ठीक है। सॉरी 4 लाख 40,000 है, सॉरी 40,000 वाली। अब हम क्या करते हैं, हम जो ही मैं इसको रन करूँगा तो मुझे एक ही आंसर देगा इन सब में से, कौन सा, 40,000 वाला। तो उसको हम रन करते हैं ज़रा। तो ये मैंने रन किया तो देखें उसने मुझे आंसर दे दिया, ठीक हो, ये देखें 40,000 मिनिमम सैलरी, ओके। अच्छा इसमें एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं। तो ऊपर नाम नज़र आ रहा है आपको, ये जो लिखा हुआ है मेन सैलरी, इसको आप अपनी मर्ज़ी से नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपने यहाँ पे लिखना है एज, ठीक है, इसको कहते हैं अलाइसिस, ठीक है। एज लिख के और अपने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का नाम दे दें। मैं कहता हूँ मिनिमम अंडरस्कोर सैलरी पूरा लिख लेते हैं ये। अब क्या होगा कि यहाँ पे मिन ब्रैकेट सैलरी नहीं लिखा है, ये नाम लिखा है जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ। तो हम यहाँ पे इसको करते हैं रन, और ये देखें प्रॉपर लिखा हो गया मिनिमम सैलरी, ठीक है। उम्मीद है ये आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये बहुत ही इजी क्यूरी है, बस आपने याद रखना है मिन यूज़ कहाँ पे करना है और ये ब्रैकेट के अंदर सैलरी क्यों लिखा है। अब यहाँ पे आप एज भी लिख सकते हैं। हमने स्टार्ट में आईडी, ठीक है, मतलब क्या एम्प्लॉय आईडी, तो मैं एम्प्लॉय आईडी दफ़ा लिख के बताता हूँ, एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल हो गया। यहाँ पे हम कहते हैं आईडी। यहाँ पे अगर आप इसको रन करेंगे तो वो देखें 101 उसने आईडी दी है, क्योंकि सबसे छोटी आईडी कौन सी थी, 101 थी, ओके हो गया। अच्छा अभी हम क्या करते हैं कि दोबारा इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट, और यहाँ पे इसको हम रन करते हैं, ठीक है। और ये तो अब हम क्या करेंगे, सैलरी में से सबसे ग्रेटेस्ट सैलरी उठाते हैं। सबसे ग्रेटेस्ट अभी तक ये 6 वाली है, आगे आगे हाँ ये सबसे बड़ी जो है 6 वाली है। तो जो ही हम रन करेंगे तो मुझे, अब मैं जब यहाँ पे मैक्सिमम लगाऊंगा तो मुझे ग्रेटेस्ट जो है वो देनी चाहिए, ठीक है। तो हम ज़रा उसको ट्राई करते हैं। तो मिन की जगह आप क्या यूज़ कर लेंगे, सिंपल मैक्स। और यहाँ पे आप क्या, पहले हम इस तरह करते हैं, एम्प्लॉय आईडी को चेक कर लेते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी मेरे पास यहाँ पहुँच सी सबसे बड़ी 110,
तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे मैं मिनिमम की जगह क्या यूज़ कर लूँगा, मैक्सिमम। अभी यहाँ पे बेसिकली मैक्सिमम सैलरी नहीं होनी चाहिए थी, मैक्सिमम आईडी होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रन करते हैं, तो देखिए 110 मैक्सिमम इसने क्या की, वो दे दी। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, SALAR सैलरी। अब हम जब रन करते, हमने बात की थी 60,000 वाली, तो ये देखें 60,000 वाली वैल्यू वो ही आ गई है हमारे पास। ठीक है, तो ये बेसिकली एग्रीगेट फंक्शन है हमारे पास मैक्स और मिन के। उम्मीद है आप लोगों को मैक्स मिन की जो है वो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे बाकी एग्रीगेट फंक्शन को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।